ओम नमो नारायण मित्रों। तो किसी किसी को भगवान इसी तरह से निर्माण करते हैं। वृष राशि मिली है बैल वाली। अब वृष के विभिन्न रूप हो सकते हैं। वो गाड़ी में भी जुत सकता है, वो खेत में हल भी चला सकता है, और वो एक आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए उसका भी उपयोग है। एक सांड के रूप में भी रह सकता है। तो खैर, सिंबलों का भी काफ़ी हद तक प्रभाव है। तो मेरे बैल मित्रों, बुरा मत मानना। जब ऐश्वर्य की राशि में, शुक्र की राशि में, वहाँ पहले से ही सौम्य ग्रह चंद्रमा हो, तो फिर बाकी काम खिंचाई विचाई के। बैल समझो आप, जैसे हॉर्स पावर होती है ऐसी बैल की भी पावर होती है। तो वो एक इंजन होता है। क्या होता है? इंजन। अब इंजन में और डब्बों में फ़र्क समझना पड़ेगा आपको। डब्बे की तरह अगर सोचोगे तो फिर इंजन अगर डब्बे की तरह सोचने लगे या डब्बे की तरह काम करने लगे तो रेलगाड़ी चलना बड़ी कठिन हो जाती है। अब जो समझने वाले हैं वो समझ गए, बाकी समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो तो उन्हीं के लिए है जो हमसे जुड़े हुए हैं। बेफालतू के लिए हम वीडियो नहीं बनाते। फिर भी कोई अंग्रेज आ गया हो तो विषय से भटकने का, वीडियो लंबा होने का, वीडियो बोरिंग होने का पूरा पूरा चांस है। तो भाई आप जाइए, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है। मैं तो बिल्कुल छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ और बहुत घुमा फिरा के बात करने वाला आदमी हूँ। खैर, तो मित्रों की बात करते हैं। तो शनिदेव बदल रहे हैं मित्रों। शनिदेव का बदलाव आपको कैसे समझाएं कि जैसे कोई नेतागिरी करता है, लगातार वर्षों तक वो नेतागिरी में हाथ आजमाता रहता है। पहले स्कूल कॉलेज में नेता बनता है, उसके बाद फिर वो अपना किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़ जाता है। फिर 20-30 साल वो मेहनत करता है तो उसका नंबर आता है, टिकट फिकट मिलता है, MP MLA बनता है, मंत्री मुख्यमंत्री बनता है। क्योंकि पहले MP MLA बनेगा तभी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसी तरह से शनिदेव की चाल है। आया समझ में? नहीं आया? जनता का कारक शनि। तो इस टाइम में 5 साल से मुख्यमंत्री कह लो, प्रधानमंत्री कह लो या मंत्री कह लो, फुल पावर में थे शनिदेव। क्या थे? फुल पावर में थे। लेकिन अब वो खाली एक MLA रह जाएंगे। आ गई समझ में? ऐसे हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में ग्रहों की चाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब शनिदेव क्या रह जाएंगे? अब भी फुल पावरफुल थे। पिछले 5 साल से आपने शनि की पावर देखी भी होगी, समझी भी होगी, अनुभव भी की होगी। लेकिन अब वो एक MLA की टाइप में हैं। ना वो मंत्री रहेंगे, ना वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ना वो मुख्यमंत्री रहेंगे। पावर के हिसाब में कह रहा हूँ मैं, आप इसको वर्तमान राजनीति से मत जोड़ देना। वर्तमान राजनीति का तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ।
तो अब इस पोजीशन में शनिदेव रहेंगे। एमएलए तो रहेंगे, वो तो सदा रहते हैं क्योंकि जनता का कारक शनि है। क्या, खैर, तो अभी तक मेरे वृष राशि वाले मित्रों को 10वें भाव में शनि देव थे। देखो कुछ भी कह लो, कितना भी, क्योंकि हम एक नेविगेटर हैं। ड्राइविंग सीट पे तो आप ही बैठे हो, फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी है, तो हम अनुमान ही बता सकते हैं, और अनुमान ही बताते हैं, और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें आता नहीं कि रोज़ हमसे तो भाई जो अपने पुराने जुड़े हुए हैं उन्हीं का काम पूरा नहीं होता। अब रोज़ नई नई वीडियो डाल के रोज़ नए नए ग्राहक फंसा के क्या फ़ायदा है। आज इसको, कल उस वो फंस गया, परसों वो फंस गया। अपनी क्वालिटी बताते रहो अपने मुंह से ना, हम गलत हो सकते हैं। रोज़ नए नए विषय लाओ, तो ऐसा काम अपने को आता ही नहीं है, क्योंकि अपने पास फुर्सत भी नहीं है। वो तो फुर्सत वाला करेगा ना। वीडियो भी बना रहा है, अब आप कहते हो भाई निंदा कर रहा है या फलाना। भाई मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा, मैं तो उस चीज़ के निंदक हूँ कि जिस शास्त्र ने हमारे जैसे घटिया इंसान को इतना सम्मान दिलाया, उस शास्त्र की कुछ इज्जत करनी चाहिए। वो जिसने हमें इतना दिया, इतना मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, तो उसके प्रति हमारा भी कुछ फर्ज है ना, उसका सम्मान करना। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा भैया, ये तो इतना कंपटीशन आपस में हो गया कि वो उसे फेक बता रहा, वो उसे फेक बता रहा है। ओ भैया, सबसे बड़े फेक हम रहे, हम पे कोई डिग्री ना है, हम कह रहे ऑन एयर। और हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि भैया किसी को अपनी फीस वापसी लेनी हो तो तुरंत वापसी मिलेगी। आप कहो कि भाई हमने गलत गाइड किया है, करो कमेंट, तुरंत आपकी फीस वापसी मिलेगी। ऐसे क्यों नहीं कहते ये भाई, दूसरे को फेक बताने की बजाय अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। भाई एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही नहीं है। जब तक आप किसी भी फील्ड में हो, अपने आप को तो प्रूव करना पड़ेगा आपको, वरना आप टिक कैसे पाओगे। एस्ट्रोलॉजी में इसलिए टिक जाता है आदमी के रोज़ नई अपनी राम कहानी ले आया, रोज़ नई वीडियो बना के डरा दिया। तो उसलिए मैं आपको कहता हूँ भैया, तुम्हारी वृष राशि है, या और भी मित्रों का जिनका थोड़ा सा नरम लगन है, नरम राशि है, क्या शुभ ग्रह है, तो वो थोड़ा सा डरते भी हैं भाई, क्या उन पर असर भी करता है। खैर, पॉइंट पे आते हैं। तो दशम शनि का खेल आपने देखा। आपके 12वें भाव पे दृष्टि थी नीच राशि की पिछले 2.5 साल से। तो ठीक है, खर्चे आ सकते हैं और आए भी होंगे पिछले 2.5 साल से आपको, लेकिन उनकी पूर्ति शनिदेव करते रहे होंगे, बाकी अपना अपना कर्म है। दूसरी दृष्टि थी सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पे, तो माता को कष्ट हुआ ही होगा। भूमि भवन वाहन संबंधित चैलेंज आए ही होंगे पिछले 2.5 साल में, और घर गृहस्थी और पार्टनरों से भी कुछ चैलेंज आए होंगे। लेकिन दसम भाव के शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ थे, तो उन चीज़ों को सबको बैलेंस करने में भी आपने पिछले 2.5 साल में अपनी क्षमताओं को आंका होगा। असल में क्या है कि देखो, किसी को ब्लेम करने से या किसी एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी कोई समस्या है तो आपने उस पर स्वयं कितना काम किया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई आपको अगर कोई जीवन है, स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, खराब रास्ते आते रहते हैं, तो सड़कें भी
ठीक है, सेम वही एस्ट्रोलॉजी है। तो आपने उस पर स्वयं कितना काम किया है? अगर आपकी समस्या है, आपने 15 मिनट उसको नहीं दिए सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर क्या बताएगा आपको? आप उस चीज़ को नोट कीजिए कि भाई उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। भाई क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या क्या आप नहीं कर सकते। इस समस्या को सुलझाने के कौन कौन से रास्ते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजर का ये है कि वो पहले बता देता है कि भाई इस क्षेत्र में आपको समस्याएं आने वाली हैं। ये हमारी टीआरपी है भाई सभी एस्ट्रोलॉजरों की, क्योंकि हमें भाव से, ग्रह की स्थिति से हमें अंदाजा होता है। तो इसीलिए कहता हूँ आपको कि भैया एस्ट्रोलॉजर को तो अपने आप को ऑनलाइन प्रूव करना पड़ता है। यदि प्रूव नहीं करेंगे तो रोज नए ग्राहक कहाँ से लाएंगे भाई? खर्चे बहुत हैं आजकल के ज़माने में, क्या बताएं अब आपको। अपनी राम कहानी भी, हम भी वृष राशि के हैं। तो तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे थी, तो इस तरह से आपने ये चैलेंज जो कुछ झेले उनको सबको बढ़िया तरीके से शनिदेव ने पूरा भी किया। अब होता क्या है कि इंसान को ये भी नहीं पता कि ऊंचाइयों की निचाइयों की सीमा अनंत है। पाताल की गहराइयां हैं और आसमान की ऊंचाइयां हैं, इनको अनंत है, ये आप नाप नहीं सकते ब्रह्मांड में। तो हमें अपनी स्थिति में भान रहना चाहिए कि हम अगर यथास्थिति भी बनाए रखते हैं बुरे टाइम में, तो वो भी हमारी जीत होती है। लेकिन लखपति करोड़पति की ऐसी एस्ट्रोलॉजी चली, अरे भैया चित्रगुप्त को कोई झूठा नहीं कर सकता रे। जो चित्रगुप्त को कोई झूठा नहीं कर सकता, कृष्ण भगवान को कोई झूठा नहीं कर सकता। तो कर्म का सिद्धांत कृष्ण भगवान दे गए। अगर चित्रगुप्त की पिछली आपके लिखे कर्म की वजह से कोई समस्या आ रही है तो कर्म में परिवर्त हो, कर्म ही उसकी काट है। वो एक अलग बात है, नया कर्म जुड़ जाएगा, लेकिन आप सन्यासी तो हो नहीं भैया। दुनियादारी बसाने से पहले सोचने की बात है ये तो। अब तो नात गल गई, अब तो ये पूरा नहीं करोगे तो और भयानक कष्ट आने वाला है, और भयानक कर्म जुड़ के अगले जन्म में मिलने वाला है। ये माया, समझने वाले समझ गए, बाकी जो ना समझे, बहुत सारे चैनल हैं ज्योतिषी के। क्या एक कंकर उठाओ तो 10-20 चैनल नजर आ जाएंगे। तो वहाँ वो लोग समझा देंगे आपको, उनके पास तो सब कुछ है। किसी के पास भूत लिए बैठा है, कोई प्रेत लिए बैठा है। हाँ भैया, किसी के पास तो हजारों हजारों भूत भी इकट्ठे हो रहे हैं आजकल। देवी देवता तो ऐसे हैं जैसे उनके यहाँ जॉब कर रखी हो देवी देवताओं ने। खैर, तो ये दृष्टियाँ आपने देख ली। अब शनिदेव 11वें भाव में जा रहे हैं आपके। कहाँ जा रहे हैं? 11वें भाव में। तो भैया 11वें भाव से ये दृष्टि डालने वाले हैं आपके बिल्कुल चंद्रमा पे। ठीक। अब देखो, शनिदेव की दृष्टि का एक तो है, ये तीसरी दृष्टि है, तो तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है। तो ये प्रभावित करते ही है, हमने तो अनुभव किया है भाई। अधिकतर कुंडलियों में, सारी कुंडलियों में तो देखो दूसरे ग्रह से भी प्रभाव बदल जाता है थोड़ा बहुत। 100% तो कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो जो लगन का मैटर है या चंद्रमा का मैटर है या आपके मन का मैटर है, वो आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा।
अब ये मजबूत करेंगे क्या? देखो ना, परमात्मा ने सृष्टि को, ग्रहों को, इसकी रचना को कितने सुंदर तरीके से बनाया है। क्योंकि ये जब 2.5 साल बाद आपको 7.5 लगने वाली है वृष राशि वालों को, उसके लिए आपकी तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। कुदरत ने कुछ गलत नहीं बनाया भाई। अब आप अपने आप को, अपने मन को, अपने सिस्टम को यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो 7.5 में जाके भयंकर प्रभाव इसके होंगे। क्योंकि वृष राशि की 7.5 नीच के शनि से लगती है। आ गया समझ में? नहीं आया? शनि देव जब पीड़ित होंगे, या ये समझो कि कई बार मंत्रियों को, नेताओं को, फिर जब वो एमएलए रह जाते हैं तो कई बार एमएलए को भी जनता पीट पाट देती है ना, तो वो उस टाइप का स्वभाव रहेगा शनिदेव का उस टाइम में। क्या? नीच के शनि रहेंगे। पाव भी 12वां रहेगा भाई। ना तो ग्रह की स्थिति अच्छी, ना भाव अच्छा, 12वां भाव, और 7.5 की शुरुआत। तो आज से ही शनिदेव ने दृष्टि डालनी शुरू कर दी आपके चंद्रमा पे कि बेटा सुधर जा, आलस करेगा तो वो हाल कर दूंगा आने वाले टाइम में कि तेरे फरिश्ते भी याद करेंगे। ये शनिदेव का संदेश है। तो सुधर जाओ। जहां तुमने आलस किया तो भाई साहब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, समझ लो। फिर 7.5 आएगी 2.5 साल बाद। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो देखता ही साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भाई इसका क्या हाल होगा। तुरंत के ग्रह क्या देखते हैं वैसे, कोई पूछता है तो देखना पड़ता है। तो आज के टाइम में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। किसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई? 7.5 की। ठीक, 7.5 की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है अब। तो सुबह जल्दी उठना। क्या? क्योंकि शनि की दृष्टि थी। उठने का सिस्टम तुम्हारा जैसा बनाया होगा पिछले 2.5 साल में, वो एक ज्योतिषी होने के नाते मैं जानता हूं। जो क्योंकि 4th हाउस पे दृष्टि थी, वो सिंह राशि थी, सूर्य की राशि थी। तो वैसे तो बाप बेटे भी बताए, वैसे सांप नेवले भी बताए, शनि और सूर्य। खैर एनीवे, भुक्तभोगी से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता। आपने अनुभव की है अपने 4th हाउस पे पिछले 2.5 साल में दृष्टि, तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। हाँ भाई, कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के करके हम इस शास्त्र का अपमान नहीं करा सकते। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपको पक्का करने के लिए, आगे 7.5 का प्रभाव सहने के लिए आपको आज से ही कमर कसनी होगी। तो अब इसका इलाज क्या है भाई? शनि तो घूमते ही रहेंगे भाई, हर 2.5 साल में राशि बदलेंगे, 7.5 भी आएगी, अष्टम शनि भी आएगा, सब कुछ आएगा भाई, 4th शनि भी आएगा, जो भी कुछ आएगा। और भाई आपके चंद्रमा पे भी आगे विषयोग भी बनाएगा, जन्म चंद्रमा पे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी, जी लो हम तो गए। जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी आजकल चली हुई है,
समस्याएं थी तो बुजुर्गों ने, हमारे महान आचार्यों ने उस पर विचार भी किया, और उनका विचार मैं आपको बता चुका। बताओ, 5 मंजिल 6 मंजिल ये कुतुब मीनार है, अभी तो इसकी 2-3 मंजिलें उतर भी गई। वहाँ बैठ के वो अध्ययन करते थे ग्रह नक्षत्रों का। मिहिरालय था ना ये, मेहरौली। तो तब जाके हमारे लिए उन्होंने तो परोस के दे दिया प्लेट में। हम काहे के ज्योतिषी हैं, गणित सारा कंप्यूटर लगा दे। भाई एक ही कमी रह गई कि उल्टी सीधी हेडलाइन बनाना सीख जाओ और ये गोली देना सीख जाओ पब्लिक को, तो वही महान आचार्य है। ठीक है, वो भैया सब कुछ प्लेट में सजा सजा मिलता है। तो उन लोगों ने उस टाइम में इतनी इतनी मंजिल चढ़ना, आज का तो भाई अपने बस की तो है नहीं, सही बताऊं। अपना तो काम तमाम हो जाएगा। तो उस ज़माने में उन महान लोगों ने, उन महान आचार्यों ने, उन महान पुरुषों ने इतना हमारे लिए करके प्लेट में परोस के बिल्कुल थाली दे गए। क्या? तो उन्होंने इसके इलाज भी बताए हैं, क्योंकि किसी चीज़ का महत्व जाने बिना इंसान उससे उससे लाभ नहीं ले सकता। भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है, इसलिए मैं महत्व पर ज़्यादा जोर देता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ, विषय से कहते हो भटक जाता है, लेकिन मैं विषय से भटकता इसीलिए हूँ कि आप उस चीज़ का महत्व समझो। उन लोगों की जो मेहनत है, जो उनका त्याग है, जो उनका एक वैराग्य रूप था, उन लोगों को समझो आप। वो क्या लोग थे, क्या आत्मा थी, महान आत्मा है। हम काहे के ज्योतिषी हैं? तो अपने आप को समझो आप। और उस चीज़ का महत्व नहीं समझोगे तो दिक्कत रहेगी। क्या? तो उस चीज़ का महत्व समझो आप। वो हमें कहे गए इसके विषय में कि भाई ये अगर ऐसी स्थिति हो तो ये करना चाहिए, ऐसी स्थिति हो तो ये करना चाहिए। तो एक तो अब जब संतुलित जीवन आप अपना लीजिए, पहली बात, किसी भी तरह की हरामखोरी खान पान में कह लो, या आपकी एक्सरसाइज में कह लो, या आपके आजकल क्या है कि देखो, उठने बैठना का तरीका भी नहीं जानता इंसान, के आसन में बैठना कैसे चाहिए। ना इंसान खाने का तरीका जानता। क्या? चलते चलते खा रहा बर्गर, अरे तेरा तो हो गया भला भाई। क्या? रोड पे चल रहा बर्गर खा रहा है। वो देख के हंसते हैं अब तो यार, कि देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अरे बैठ के खा ले आराम से, ऐसी कौन सी रेल निकल रही है? नहीं तो रेल में बैठ के खा लियो, रेल में मिले आजकल तो। लेकिन मजबूर है पब्लिक, जीभ के स्वाद के मारे। क्या? थोड़ी सी गंदाई, बस लाइन लगा के खड़े, लाइन यही राहू है। आई समझ में नहीं आई? अरे काहे को लाइन में लगाया भाई? दाल रोटी अपने घर पे खा आराम से, बढ़िया शुद्ध भगवान को भोग लगा के। वो इसे मंजूर नहीं है, फिर दोष देगा दुनिया भर के। क्यों? मैं बुद्धि भ्रष्ट। मैंने तो इतने बड़े बड़े शेफ देखे, इनका कई बार प्रोग्राम देख लेता हूँ कि भाई कोई चलो अच्छी पुरानी ट्रेडिशनल कोई रेसिपी बना रहा है, तो ये दिलचस्पी है हमारी तो पुरानी चीज़ों में। तो वो चम्मच ने लेंगे या और वो थूत लगा के उसे मुंह से अपने झूठा करके और उसको उल्टी उसमें डाल देंगे। बताओ, इनको झूठ कूट नाम की कोई चीज़ ही ना सिखाई जाती। अब वो झूठ कूट का मसाला तुम खाओ, तो भैया सुधर जाओ।
क्योंकि देखो चंद्रमा वाले, वृष राशि वाले, शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, ये भी उन्हीं आचार्यों ने बताया, खाने पीने के तो शौकीन होंगे ही। तो कम से कम ट्रेडिशनल अपनी अच्छी कोई दुकान है उससे भी अपना महीने में एक आध बार या हफ्ते में एक आध बार मंगा के खा लिया। क्या अभी तो अन्नपूर्णा तो गई घर से, क्या अन्नपूर्णा तो मोबाइल में घुस गई, क्या बस धेड़ देसी मोबाइल में ऑर्डर करो। क्या अरे देवी अन्नपूर्णा है, शिव जी महाराज ने भी भिक्षा मांगी थी। खैर चलो जो भी है, कई बार मेरे को महसूस होता मैं ज़्यादा ही लंबा बोल जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ भाई, अपना दिल ही कुछ ऐसा है। क्या तो जैसा है वैसा है सामने सब कुछ, क्या करना, खुली किताब है। तो तीसरी दृष्टि रहेगी शनिदेव की चंद्रमा पे, धड़ाक से थप्पड़ पड़ेगा गलत खान पान करते ही। बता रहा हूँ आज 2.5 साल भुगतोगे। सोना उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लो। अमृत वेले अगर नहीं उठ सकते तो बहुत कुछ कहा है, सब नेट पे उपलब्ध है। सुबह उठने का जल्दी का साइंस यूट्यूब पे भी है भाई, उससे आप स्टडी करो, सुनो। मैं क्या बताऊं, मैं उनकी चीज़ लेके अब आपको बताने लगूं, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो दृष्टियां ठीक नहीं है शनिदेव की, खाली पैसे के मामले में थोड़ा ठीक है। क्या पैसे वैसे तो ये दे देगा, लेकिन पैसे के साथ तो आजकल हमने देखा है कि पैसे के साथ तो और बहुत समस्याएं साथ आती है। 1 रुपया आता है, 10 समस्याएं साथ में आती हैं, तो लगा लो आप क्या उस 1 रुपये की वैल्यू। तो 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा ही फल देता है वैसे, और पाप ग्रह तो ठीक ही बताया है। अब लेकिन हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि दृष्टि भी ऐसे ही बताई है भाई हमारे बुजुर्ग आचार्यों ने कि भैया जहाँ दृष्टि देखेगा वहाँ चैलेंज देगा। तो ये तो हो गई तुम्हारे लगन की दृष्टि। खान पान, व्यायाम, योगाभ्यास अपना भाई देख लेना, या जिम वगैरह जैसा भी जो तुम करते हो उसका ध्यान रखना, वरना फिर ये 2.5 साल बाद बताएगा जब नीच का आएगा कि मैं क्या हूँ। दूसरा भाई क्या है कि आज से ही एक अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लेना, अगर आपने नहीं कराया है तो। क्योंकि एक दिन में तो हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी क्लेम ना दे, 1-2 साल हो जाए तो क्लेम दे हैं। ये आजकल क्या है कि हमारे अस्पताल हो गए बहुत महंगे, इलाज हो गए बहुत महंगे। तो कल को अगर शनिदेव कोई छोटा मोटा आपका कोई दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं 7.5 की शुरुआत में, बात करेंगे यार, साफ सी बात है। यदि जीवन शैली खान पान नहीं सुधारा तो करेंगे, क्या कहना है फिर, बिल्कुल ही साफ सी बात है। जब शनिदेव 12वें भाव में नीच के आएंगे, मेरी भी वृष राशि है भैया, ऐसा में मैं डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आएगी समस्या तो भैया भजन करो, वैसा जीवन जियो, आगे आपकी मर्जी है। क्या तो ये तो हो गई आपके जो चंद्रमा पे दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। कोई भी निर्णय मन में आए, मन में किसी के प्रति खीज उत्पन्न हो, मन में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो, या वैसा टाइप का आपने कुछ किसी के बारे में कोई निर्णय लेना है, तो उसको पेपर पे लिख के 4 बार सोच लेना है। क्योंकि देखो एक तरह का विश्व निर्माण ये करता है।
जब चंद्रमा पे दृष्टि डालता है। हो सकता है सामने वाला ठीक हो, लेकिन क्या है कि इस तरह की बुद्धि ये दे देता है कि आप उसमें जो चीज़ खोज रहे हो नेगेटिविटी, वो आप ढूंढने का प्रयास करोगे, उसकी पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास नहीं करोगे। ये विषय हो गया। तो दुनियादारी में रहना है भाई हमने, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो शनिदेव, अरे आधा घंटा हो गया यार बात करते करते हैं। चलो, ओम नमो नारायण। फिर आगे बात फिर करते हैं, क्या बात है। ओम नमो नारायण।